गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले मैं आपको सिमिली और मेटाफर पढ़ाया था। आज हम आपको बताने जा रहे हैं पर्सनिफिकेशन। आखिर ये पर्सनिफिकेशन होता क्या है, आइए चलिए समझते हैं। इन पर्सनिफिकेशन अर्थात मानवीकरण अलंकार में लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स, निर्जीव वस्तुएं एंड और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, अदृश्य विचारों को अर्थात माना जाता है एज लिविंग बीइंग्स, मानव प्राणी के रूप में, हैविंग इंटेलिजेंस, बुद्धि रखने वाला, एंड पर्सनालिटी और व्यक्तित्व रखने वाला। अर्थात सब मिलाकर के हम कह सकते हैं कि मानवीकरण अलंकार में निर्जीव वस्तुओं और अदृश्य विचारों को बुद्धि तथा व्यक्तित्व रखने वाला मानव प्राणी के रूप में माना जाता है। इसका सारांश यह है कि कोई निर्जीव वस्तु होगी या अदृश्य विचार होंगे, जो मानव का गुण होता है, अगर वह गुण निर्जीव वस्तु और अदृश्य विचारों को दिया जाएगा तो हम कह देंगे कि उसमें मानवीकरण अलंकार है। देखिए एग्जाम्पल में इसको समझते हैं। जैसे कहा, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, अर्थात अनुभव सबसे अच्छा अध्यापक होता है। देखिए यहाँ जो है एक्सपीरियंस अनुभव, और क्या बताया गया, इसको अध्यापक बताया गया। और अध्यापक होता कौन है? एक व्यक्ति, कोई मानव ही हो सकता है, लेकिन यहाँ अध्यापक इसको बताया गया है तो एक्सपीरियंस को बताया गया है, अर्थात इसको मानव बनाया गया। हम कह सकते हैं कि इस लाइन में जो है मानवीकरण अलंकार है, अर्थात पर्सनिफिकेशन है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अलाई हैज नो लेग, झूठ के पाँव नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो पाँव किसके बताए गए हैं? झूठ के। और होते किसके हैं? तो भाई प्राणियों के होते हैं। और यहाँ किसको बताया गया है? तो झूठ के। तो हम कह देंगे कि इस लाइन में जो है पर्सनिफिकेशन है, क्योंकि लाई को जो है मानव के रूप में प्रदर्शित किया गया है। अगली लाइन है, लव इज ब्लाइंड, प्रेम अंधा होता है। तो अंधा किसको बताया गया है? प्रेम को। और होता कौन है? मानव, अर्थात इसको मानव बनाया गया है, तभी तो कहा जा रहा है कि लव इज ब्लाइंड। या इस लाइन में जो है मानवीकरण अलंकार है। अगली लाइन देखिएगा, बहुत काफी इंपॉर्टेंट है यह। अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस, अर्थात अवसर एक बार ही दरवाजा खटखटाती है। और देखिए दरवाजा खटखटाने का काम कौन कर सकता है? कोई मानव कर सकता है, कोई प्राणी कर सकता है, लेकिन यहाँ पर कर कौन रहा है? तो अपॉर्चुनिटी, अवसर कर रहा है, अर्थात इसको मानव बनाया गया तभी तो खटखटा रहा है। हम कह सकते हैं कि इस पंक्ति में जो है मानवीकरण अलंकार है। अगली लाइन देखिएगा, काफी जो है फेमस लाइन है। यह जो है जॉन मिल्टन का ऑन इज ब्लाइंडनेस चैप्टर से लिया गया है। जब वे अंधे हो जाने पर ईश्वर से शिकायत करते हैं तो उनकी अंतरात्मा उनको रोकती है। क्या कहती है? बट पेशेंस टू प्रिवेंट, लेकिन मेरी अंतरात्मा मुझे रोकती है। डेट मर्मर सुन रिप्लाइड, वह भुनभुनाहट, वह फुसफुसाहट, कौन सी भुनभुनाहट फुसफुसाहट? जो ईश्वर से शिकायत कर रहे थे, वह फुसफुसाहट शीघ्र जवाब देती है। यहाँ देखिएगा, यहाँ रोकने का काम कौन कर रहा है? अंतरात्मा कर रहा है, और अंतरात्मा को मानव बनाया गया है, अतः इसमें जो है पर्सनिफिकेशन है। यहाँ डेट मर्मर सुन रिप्लाइड, वह भुनभुनाहट शीघ्र जवाब देती है। जवाब देने का काम कोई मानव कर सकता है, लेकिन कर कौन रहा है? यहाँ पर भुनभुनाहट फुसफुसाहट, इसको जो है मानव बनाया गया। इस पूरे पंक्ति में हम कह सकते हैं मानवीकरण अलंकार है। अगली लाइन देखिए, लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉय। यह जो हमारी पोयम है, यह थॉमस ग्रे का एक काफ़ी प्रसिद्ध रचना है, जिसका नाम है एन इलेजी रिटन ऑफ कंट्री चर्चयार्ड। उस पंक्ति से उस पोयम से यह लिया गया है। इसमें कहा जा रहा है कि महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को उनके उपयोगी परिश्रम का उपहास नहीं करना चाहिए। उनके का मतलब जो गरीब लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनके उपयोगी परिश्रम का उपहास नहीं करना चाहिए। यहाँ काम जो है उपहास करने का हो रहा है, और कौन कर रहा है? एम्बिशन, महत्वाकांक्षा, मन की आकांक्षा जो है यहाँ उपहास करने का काम कर रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि इस लाइन में जो है पर्सनिफिकेशन का प्रयोग किया गया है। उम्मीद है कि आपको यह बात समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई होगी तो आप जो है कमेंट जरूर करिएगा। हम आपको जो है और एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास करेंगे। इसके पहले मैंने आपको सिमिली पढ़ाया था, उसके बाद से मेटाफर पढ़ाया, उसके बाद से पर्सनिफिकेशन। सिमिली में मैंने आप बताया था कि सिमिली में जो है दो वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है एज लाइक सो का प्रयोग करके। मेटाफर में बताया गया था कि उसमें भी तुलना होती है, लेकिन उसमें एज लाइक और सो शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। पर्सनिफिकेशन में क्या होता है?
किसी निर्जीव वस्तु या अदृश्य विचारों को मानव बनाया जाता है, मानव को उसकी क्वालिटी दी जाती है। उम्मीद है कि आपको यह बात समझ में आई होगी। अगले टॉपिक पर जो है, अगले क्रम में हम आपको पढ़ाएंगे एपोस्ट्रॉफी। थैंक यू, धन्यवाद।